अपने आप से हर रोज़ एक संकल्प करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्ति से भरपूर हूँ और मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ। कभी भी मुझे कोई रोग नहीं होता है। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ और मैं हमेशा के लिए स्वस्थ रहूँगी। अपने आप से हर रोज़ यह एक संकल्प करें और एक संकल्प ये करें कि मैं कभी किसी की परनिंदा नहीं करूँगी, ना कभी किसी की बुराई करूँगी और ना कभी किसी की बुराई सुनूँगी। अपने आप से हर रोज़ ये संकल्प करें। और हमें जब भी कोई संकट या हमें कोई बीमारी होती है तो हमें उस बीमारी को किसी से नहीं कहकर ओनली परमात्मा से हमें ये दुआ करनी है कि ईश्वर मुझे जल्दी स्वस्थ करें। नहीं पता मुझे किस कर्म का मुझे ये दंड मिल रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि ये कुछ ज़्यादा हो या जितना भी है चुपचाप हमें सहन कर लेना चाहिए। अगर हमें उस बीमारी के बारे में बताना ही है तो सिर्फ ओनली फॉर डॉक्टर से कहना है कि मुझे ये बीमारी है, उससे दवाई लीजिए और भगवान से हर रोज़ प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे जल्दी स्वस्थ करें। मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे अस्वस्थ जीवन नहीं चाहिए। अगर हम अस्वस्थ हैं उस टाइम हमें लगता है कि हमें स्वस्थ होना चाहिए। हम जितना जिस बीमारी का जितना जिक्र करते हैं वो बीमारी उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए पहले के लोग कहा करते थे कि जो भी बीमारी है, कोई भी अगर बीमारी है तो उसका ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन अब हम कुछ लोग हैं, जैसे ही हमें बुखार होता है नॉर्मली, फिर भी हमारे पास किसी का फ़ोन आता है और हम कहते हैं कि मुझे बुखार है। वो फिर किसी से कहेंगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। हमारे पास 2-4 फ़ोन तो दिन में आ ही जाते हैं, तो हम सबको कहेंगे कि आज मेरा बात करने का मन नहीं है, मुझे बुखार है। वो 2-4 को आगे कहेंगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। तो आपके पास जो वाइब्रेशन आएगी वो आपके पास डाउन आएगी और आपको बुखार और तेज हो जाएगा। हो सके तो जितना हो सके या तो उन्हें कहिए जो आपकी देखभाल कर रहे हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, आज मुझे बुखार है, कैसा भी कहें उनसे कहें। या फिर अपनी बीमारी को सिर्फ डॉक्टर से कहें कि मुझे ये बीमारी है। ईश्वर से दुआ करें कि मुझे जल्दी स्वस्थ करें, मुझे स्वस्थ रहना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और स्वस्थ आत्मा हूँ। सबसे जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो, हाँ मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ हमारा अगर कोई व्यापार चल रहा है या कोई हम बिजनेस कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें कोई पूछता है तो हमारा जवाब क्या होता है कि नहीं ठीक ठाक है, नॉर्मली चल रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हमें ऐसा, चाहे हमारा ठीक भी नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारी वो आवाज़, जो हमारे विचार हैं वो ऐसे होने चाहिए कि सब कुछ ठीक है। तो हमारे अगर विचार सब कुछ ठीक के हैं तो एक दिन सब कुछ ठीक होता है। अगर हमारा कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया और वो बिजनेस नहीं चल रहा है तो हम कैसा भी नॉर्मल स्थिति में है, कैसा भी कैसे भी है, लेकिन हम अगर उसको किसी के सामने ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं डाउन है, हम में कहना ये है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कहने से नज़र लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जो सोच है उसी से हमारे कार्य होते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि घर में बच्चा कितना भी पढ़े लेकिन हम उसे कहते क्या है कि ये नालायक है, ये पढ़ता नहीं है, ये नालायक है, ये पढ़ता नहीं है, इस समय का सदुपयोग नहीं करता है। वो हमारे लिए एक दिन चिंता का विषय बन जाता है। वो बच्चा ऐसे ही हो जाता है, वो करता है कि चाहे कितना भी पढ़े, लेकिन उसे ऐसा बनने पर हम मजबूर कर देते हैं कि ये नालायक है, ये पढ़ता नहीं है। हमें चाहे बच्चा कम भी क्यों ना पढ़े, लेकिन हमें कहना क्या है कि बहुत पढ़ता है, ये अपने क्षमता से अधिक पढ़ता है और एक दिन मेरा बेटा सक्सेस हो जाएगा, महान व्यक्ति बनेगा। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। जब भी बच्चा बाहर पढ़ता है तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पता नहीं कैसा पढ़ रहा है,
वो ऐसे पढ़ रहा होगा, दोस्तों के साथ बाहर गया होगा, कहीं क्लब में जाता होगा, कहीं वहाँ जाता होगा। हमें ऐसे बुरे विचार नहीं लाने हैं। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमारे विचारों पर। यहाँ पर कभी भी अपने बच्चे के लिए कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए। बच्चा कहीं पर हो, माता और पिता का साथ में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके विचार हैं जो उस बच्चे पर बहुत असर डालते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हम उस बच्चे को वहाँ पर बैठे ही कामयाब बना सकते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमें क्या करना है, हमारे विचार शुद्ध करने हैं। हमारे विचारों से हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है, भाग्य से हमारा जीवन बनता है। जय श्री राम।